हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग जीके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई न्यू करेंसी या नया पैसा जो है वो नए नोट कैसे इशू करता है, क्या तरीका है, वो कैसे इशू करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है इंडिया का, और मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, जानना है ना, तो चलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जब भी आरबीआई को इशू करनी होती है नई करेंसी, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे ही हमारा मनी का एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे मनी का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करेगी और आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी इशू करेगी, राइट। अब आरबीआई न्यू करेंसी कैसे इशू करेगी? आरबीआई को न्यू करेंसी अगर इशू करनी होती है तो उसके लिए उसको सिक्योर करना होता है असेट। असेट और लाइबिलिटी तो जानते हैं ना, उसको सिक्योर करना होता है असेट। अब वो असेट कितने तरीके के हो सकते हैं? फॉरेन करेंसी के तौर पे हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड के तौर पे हो सकता है, गोल्ड के तौर पर हो सकता है, बुलियंस, गोल्ड बुलियंस जिसे हम बोलते हैं, या फिर प्लैटिनम भी आजकल होता है ना, प्लैटिनम भी हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या तरीका है। तो बच्चों, आरबीआई क्या करता है, जैसे सपोज कर लो जो न्यू करेंसी है ना, न्यू करेंसी होती है लाइबिलिटी आरबीआई पर, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है उसी अमाउंट का असेट रख कर। यानी कि अगर आरबीआई को 2 करोड़ का नया पैसा इशू करना है, या मान लो कि 10 करोड़ रुपए उसे इशू करना है, ठीक है, कितना इशू करनी न्यू करेंसी? 10 करोड़। अगर उसे 10 करोड़ रुपए इशू करने हैं तो फिर वो 10 करोड़ का गोल्ड, फॉरेन करेंसी, कोई बॉन्ड, ये अपने पास पहले रखेगा। समझे? ये पहले अपने पास जमा करके रखेगा रिजर्व में। उसको क्या करेगा? रिजर्व कर देगा। कहाँ पर? इशू डिपार्टमेंट के पास रिजर्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद ही जाकर वो 10 करोड़ रुपए प्रिंट होंगे या इशू किए जाएंगे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, इशू किए जाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू करेंसी होती है वो होती है लाइबिलिटी, उसको बैलेंस करने के लिए हम उतना असेट सिक्योर करते हैं। जो फॉरेन करेंसी होती है, आरबीआई किससे परचेज करती है? आरबीआई परचेज करती है ऑथराइज्ड डीलर से, ठीक है, वो रखे जाते हैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में। और जो ये जो रिजर्व होता है ना, कि आरबीआई ने रिजर्व रखा ताकि वो न्यू करेंसी को इशू कर सके, वो रहता है इशू डिपार्टमेंट के पास, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये जो मैंने आपको बताया ना कि उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है बच्चों? मिनिमम रिजर्व सिस्टम सबसे पहले तो आप जान लो कि कब से आया। 1956 से इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया, ठीक है। पहले हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे? पहले हम यूज़ करते थे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन क्या होता है ना बच्चों, कि आरबीआई किस सिस्टम को इस्तेमाल करके या क्या क्या तरीके को इस्तेमाल करके पैसा इशू करता है? तो वो है, आरबीआई यूज़ करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू इशू दी न्यू नोट या न्यू करेंसी या न्यू मनी, ठीक है। आरबीआई क्या यूज़ करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या हुआ? ये है, जैसे इसका नाम है ना, कि कम से कम कुछ आपके पास रिजर्व में होना चाहिए। तो आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रिजर्व में होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का तो उसके पास गोल्ड बुलियन ही होना चाहिए। गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड उसके पास 115 करोड़ का रिजर्व में हमेशा होना चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते ही रहते हैं, हम सब ने देखा, हमने 2020 में जब कोविड आया तब भी हमने इकोनॉमिक क्राइसिस जो देखे हैं, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे। तो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस अगर कभी आते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ख़राब या टूट ना जाए, इसलिए आपको कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। अब मिनिमम रिजर्व में आप फॉरेन करेंसी भी रख सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज जैसे हम बोलते हैं, फॉरेन करेंसी भी रख सकते हो, और उसमें गोल्ड भी रख सकते हो, है ना। गोल्ड हो गया, आजकल प्लैटिनम भी रख सकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इतना आपको ना मिनिमम रिजर्व में रखना पड़ता है। अगर आपको कोई इशू करनी है, कोई करेंसी इशू करनी है, तो उतना आपको असेट सबसे पहले आप साइड में रिजर्व करोगे, उसके बाद ही न्यू करेंसी उतनी ही वैल्यू का न्यू करेंसी जो है वो आप इशू
कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशनशिप आप समझ गए कि किस तरीके से असेट आपको पास में रखना पड़ता है, तभी जाके आप लाइबिलिटी यानी कि न्यू करेंसी जो है वो इशू कर सकते हो। अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब सिंपल है कि फॉरेन करेंसी, क्या, फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी क्या होता है? फॉरेन करेंसी सब जानते हैं, डॉलर्स, यूरो, दिनार, ये सब क्या है? फॉरेन करेंसी, दूसरे के देश का पैसा। अब फॉरेन करेंसी इंडिया में आता कैसे? सबसे पहले तो आप ये समझ लो इंडिया में कैसे आता है। जब भी इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, आपका सामान दूसरे कंट्री में गया, सपोज अमेरिका में गया, अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। सामान आपका गया अमेरिका में, अमेरिका ने परचेज़ किया और आपके पास डॉलर आ गए, है ना। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो उसकी बात है। अगर आपने, ये तो हो गया बच्चों इनफ्लो, क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ करेंसी। अब हम समझते हैं कि आउटफ्लो कैसे होता है, ये रिजर्व कम कैसे हो जाता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? सामान आएगा और हम उस सामान के बदले क्या दे देंगे? डॉलर। तो इससे हमारा रिजर्व जो है वो कम होता जाएगा। इसलिए कहते हैं जिस कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होगा ना, वो उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो सॉरी, जिस भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा, हम देखते हैं ना कि पैसे की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है ना, तो इससे क्या होगा? अगर हम हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, तो वो वैल्यू जो है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, जो इंडिया है उसके पास है बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किस किस के फॉर्म में? करेंसी के फॉर्म में तो है ही, कैश के फॉर्म में, बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में और अदर फाइनेंशियल असेट के फॉर्म में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो कैश का ही है, यानी कि अदर करेंसी नोट ऑफ द अदर कंट्री। जो रिजर्व है वो मैनेज करता है आरबीआई। कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो फॉरेन करेंसी वो कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार कहाँ से आता है? उसको ये अधिकार कौन देता है? हर चीज़ का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? किसी एक्ट के थ्रू मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के द्वारा इंडिया को, आरबीआई को ये पावर मिलती है कि वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बना के रखेगा देश के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, अब जो फॉरेन करेंसी होती है वो आरबीआई कहाँ से परचेज़ करता है? वो परचेज़ करता है ऑथराइज्ड डीलर से। किससे परचेज़ करता है? ऑथराइज्ड डीलर से। इंडिया का फोरेक्स, जैसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में फोरेक्स भी बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा, फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, यही सब होता है वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। तो अगर हम इंडिया की बात करें, अभी हम बात करें 2022 की, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है? वो है लगभग 532.838 बिलियन यूएस डॉलर्स। कब की बात करें हम? 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। और फॉरेन एक्सचेंज असेट वो कितना है? वो है 471.496 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, गोल्ड रिजर्व कितना है? गोल्ड रिजर्व है लगभग 38.995 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, एसडीआर एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स है आईएमएफ के साथ, इंडियन मॉनेटरी फंड के साथ। वो उतना कितना एसडीआर हमारे पास कितना है? एसडीआर है हमारे पास लगभग 17.582 बिलियन यूएस डॉलर्स का। इतना सारा हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इतना इंडिया के पास है। और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू दी वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट पब्लिश्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वीकली पब्लिशिंग होती है, तो उसके द्वारा उससे हमने इसको निकाला है। 14 अक्टूबर 2022 का है ये। आप देख सकते हो कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना है। इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? गोल्ड के फॉर्म में होता है, करेंसी के फॉर्म में होता है, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में होता है एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन के फॉर्म में होता है। अब हम जानेंगे मसाला बॉन्ड क्या होता है।
मसाला बॉन्ड सबसे पहले नाम क्यों रखा गया इसका, मसाला बॉन्ड क्यों नाम रखा गया, इसका नाम ना मसाला बॉन्ड इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया जो है वो मसालों से बड़ी फेमस है ना, अपने इंडिया के जो मसाले वो बड़ी फेमस है। तो इंडिया का एक उसमें एक कल्चरल एंगल देने के लिए, कल्चर इंडिया को बताने के लिए कि इंडिया का मसाले बड़े फेमस है, इसलिए मसाला बॉन्ड जो उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि मसाले तो इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है ना, इंडिया से मसाले कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए इसको हमने मसाला बॉन्ड नाम दे दिया। अब मसाला बॉन्ड होता क्या है, मसाला बॉन्ड सबसे पहले कब इशू किया गया था वो देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड जो है ना वो इंडिया के बाहर इशू करे जाते हैं, किस लिए, फंड रेज करने के लिए। किस लिए करे जाते हैं, फंड रेज करने के लिए, बट वो इंडियन रुपीज़ में ही इशू करे जाएंगे। यानी कि जो फंड रेज करता है ना, मतलब जो हम फंड रेज करेंगे मसाला बॉन्ड इशू करने के लिए, तो वो इंडियन रुपीज़ में ही, वहाँ की लोकल करेंसी में ही उसको इशू किया जाएगा। जैसे कि समुराई बॉन्ड जापान का है, उरीदाशी बॉन्ड जापान का है। तो अगर जापान ये बॉन्ड इशू करता है तो फिर वो इशू होगा जापानीज़ करेंसी में ही। चाइना का है पांडा बॉन्ड, डिमसिम बॉन्ड। तो ये जो दोनों बॉन्ड, मतलब चाइना में अगर पांडा बॉन्ड या डिमसिम बॉन्ड अगर इशू किया जाएगा तो वो चाइनीज़ करेंसी में ही इशू किया जाएगा। तो जैसे इंडिया का मसाला बॉन्ड है, आउटसाइड इट इज़ इशूड आउटसाइड इंडिया, बट जो डिनोमिनेशन होता है डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़, यानी कि इंडियन रुपीज़ में ही उसका जो है वो उसका डिनोमिनेशन होगा। अब हम जानेंगे कि मसाला बॉन्ड होता क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, वो इशू करता है मसाला बॉन्ड। सबसे पहले इशू किया गया था, किसने इशू किया था, कब इशू किया था, इसको इशू किया था अक्टूबर 2013 में एज अ पार्ट ऑफ $2 बिलियन ऑफशोर रुपीज़ प्रोग्राम। $2 बिलियन का ऑफशोर रुपीज़ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले मसाला बॉन्ड इशू किया गया था। जुलाई 2016 में HDFC बैंक ने मसाला बॉन्ड के द्वारा 3000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो रेज़ किया था, और सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कि मसाला बॉन्ड इशू किया था। ठीक है, किसने किया था, HDFC ने सबसे पहले मसाला बॉन्ड इशू किया था। फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिसने कि मसाला बॉन्ड इशू किया था। ठीक है, मसाला बॉन्ड क्यों कहते हैं इसको मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंडिया के, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चाइना के डिमसिम बड़े फेमस है ना, चाइना का पांडा बड़ा फेमस है, तो उसका नाम रख दिया पांडा बॉन्ड, डिमसिम बॉन्ड, समुराई बॉन्ड, उरादाशी बॉन्ड, ये सारे नाम ने उस वजह से रखी क्योंकि कुछ ना कुछ इस नाम से रिलेटेड उस कंट्री में फेमस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.